ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। इंतजार एक ऐसा शब्द जो हम सबके जीवन से जुड़ा है और संयम की परीक्षा भी लेता है। इंतजार के दौरान हमारा मन कई बार हताश, परेशान और निराश भी हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ बेहतर की उम्मीद बनी रहती है। इस समय पूरी दुनिया को इंतजार है कोरोना वैक्सीन का। इंतजार की घड़ियां बहुत कम रह गई हैं। ऐसे में अब हम सब की जिम्मेदारी बढ़ सी गई है। जो भी समय बचा है उसमें सावधानी बरतिए। जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए आपको करना बस ये है कि जहां भी जाइए मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को साफ करते रहिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर अपर्णा, वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है और वैक्सीन को लेकर रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं। अब भारत में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उतनी ही आबादी को शायद वैक्सीन दी जाएगी जिससे कोरोना संक्रमण की जो कड़ी है वो टूट जाए। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कुछ ही लोगों को वैक्सीन देने से बाकी बचे लोगों को वायरस से बचाया जा सकता है? आप सब इससे पहले हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सुन रहे होंगे जी, जिसकी चर्चा काफी टाइम से चल रही है जी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि जब एक कौम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोग उससे संक्रमित हो चुके हैं जी, तो उनमें इम्यूनिटी आ जाती है जी। तो इम्यूनिटी जब उनमें होती है तो एक जो संक्रमित इंसान है उससे फैलने लगता है। तो नॉर्मली कोरोना वायरस में हम बोलते हैं कि वो 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है नॉर्मल जी। तो अगर उसको 3 लोग नहीं मिले तो फिर कम लोगों को इन्फेक्ट करेगा और अगर तीनों के तीनों अगर इम्यून हो गए तो वो आगे चेन वहां ब्रेक हो जाएगी जी। उसको हम कह रहे हैं कि कड़ी को ब्रेक करना जी। तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन नंबर अगर परसेंटेज अगर इससे संक्रमित हो गई या जिनमें इम्यूनिटी हो गई जी। या इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीन से जी। तो फिर ये चेन हम ब्रेक कर सकते हैं जी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमको सबको वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मोस्ट लाइकली जी। वो आगे रिजल्ट्स पर पता चलेगा जी। लेकिन अगर हर्ड इम्यूनिटी वाली बात ठीक है तो अगर ये चेन ब्रेक हो गई और हमको लग रहा है कि नंबर्स कम होते जा रहे हैं और बंद हो गए हैं जी। तो फिर बाकी बची हुई पॉपुलेशन को वैक्सीन देने की जरूरत शायद ना पड़े। जी। इस बीच फाइजर कंपनी जो वैक्सीन बना रही है उसने भारत सरकार से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है वैक्सीन को लेकर। डॉक्टर अपर्णा, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कंपनी वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल कब मांगती है, इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या होता है और इसके क्या खतरे हो सकते हैं जिसको ध्यान में रखकर सरकार समय ले रही है? इमरजेंसी अप्रूवल, इमरजेंसी मतलब जब कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है जी। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक अब ग्लोबल हेल्थ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो ये हो गई इमरजेंसी सिचुएशन जी। ये ऐसी इमरजेंसी है जिसमें अभी तक हमारे पास में कोई नॉन एंटीवायरल दवाई नहीं है जो कि इस इन्फेक्शन को क्योर करे जी। तो ऐसे में वैक्सीन ही एक ऐसा साधन है
जो कि हमको प्रोटेक्शन दे सकता है। बिसाइड्स जो जनरल मेजर्स बोल रहे हैं उसको तो हमको तब भी अपनाना होगा, जैसे मास्क पहनना, हैंड हाइजीन और दूरी बनाए रखना, 2 गज की दूरी, वो हमको तब भी करनी होगी। लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं आ जाती जो इस कोरोना वायरस को मार सके, तब तक वैक्सीन ही हमारे लिए प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। तो इसीलिए इसको इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी तो पब्लिक हेल्थ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। और इमरजेंसी अप्रूवल क्या है? अप्रूवल हर कोई नई वैक्सीन, नई दवाई, नया टेस्ट या कोई नई मशीन जो हम यूज कर रहे हो, उसको रेगुलेटरी बॉडीज हर कंट्री में होती हैं, उससे अप्रूवल जरूरी होता है बिफोर इट इज यूज्ड इन पब्लिक। आम जनता पर यूज करने से पहले उसकी अप्रूवल रेगुलेटरी बॉडी से जरूरी होती है। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी अप्रूवल। नाउ इसको इमरजेंसी अप्रूवल क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मली कोई भी वैक्सीन, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 10 से 15 साल लगते हैं कोई भी वैक्सीन बनाने में। बिल्कुल। क्योंकि वैक्सीन को हर स्टेज से गुजरना पड़ता है। जो पहले एनिमल में स्टडीज होती हैं, अलग अलग स्टेजेस, उसके बाद ह्यूमंस में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ह्यूमंस में हम लोग उसको ह्यूमन ट्रायल्स बोलते हैं, जो 3 स्टेजेस में होती है, 1, 2 एंड 3। और ये रेगुलेटरी बॉडीज की अप्रूवल हर स्टेज के लिए जरूरी है। और अप्रूवल तभी मिलती है जब हर स्टेज में ये साबित होए कि एक, सबसे पहली बात कि वैक्सीन सेफ है, और सेकंड जरूरी बात कि ये इफेक्टिव है। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं फॉर अस टू से कि भाई ये वैक्सीन यूज करना है या इसको नेक्स्ट स्टेज में लागू करना है। बिल्कुल ठीक। और जो हम सेफ्टी बोलते हैं, उसकी एक तो इमीडिएट सेफ्टी होती है, एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी होती है। तो इसलिए इसको टाइम लगता है। एक तो इफेक्ट हम लंबे टाइम के लिए देखते हैं कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना होए, और सेकेंड जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो भी कई रेगुलेटरी बॉडीज उसको देखती हैं। एथिक्स कमिटी बॉडीज देखती हैं, ड्रग कंट्रोलर्स देखते हैं, और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए आता है, वो भी अलग अलग स्टेजेस पर। तो नॉर्मली इसमें काफी टाइम लग जाता है हर स्टेज में। इसलिए कहते हैं नॉर्मल वैक्सीन 10 से 15 साल में बनता है, जो पब्लिक यूज के लिए अप्रूव होता है। इससे पहले एक मम्प्स वैक्सीन था जो इंडिया में, जिसको 4.5 साल में अप्रूवल मिली थी। वो कहते हैं फास्टेस्ट वैक्सीन अप्रूवल थी। डेवलप होने के बाद 4.5 साल बाद उसको भी फास्ट बोला जा रहा था। कोरोना वायरस जैसे है, अभी इसको साल भर भी नहीं हुआ है, जबकि ये इन्फेक्शन डायग्नोज होकर के पब्लिक में आया था। और वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग जनवरी में हुई थी। 10 महीने में, 10-11 महीने के बीच में इसमें कुछ कंट्रीज ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दी है। इमरजेंसी क्योंकि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, और प्लस हर स्टेज इसकी जल्दी जल्दी हो गई है। बिल्कुल ठीक। एनिमल्स में स्टडीज की हैं जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट स्टडी किए हैं, और ह्यूमंस में भी स्टेज 2-3 कंबाइन कर दिए हैं, प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स जो ट्रायल्स में लेते हैं वो थोड़े कम कर दिए हैं, क्योंकि लार्ज स्केल ट्रायल्स इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये अप्रूवल देना बाय रेगुलेटरी बॉडीज विदाउट गोइंग थ्रू द फुल प्रोसेस ऑफ मल्टीपल स्क्रीनिंग्स हर स्टेज में, इसीलिए इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल बोलते हैं। बिल्कुल सही। जब भी ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल है, इसका मतलब ये इंटरिम अप्रूवल है और फाइनल अप्रूवल नहीं है। तो गवर्नमेंट जब ये देती है, इसका मतलब पब्लिक ये मानकर चले कि अभी गवर्नमेंट ये पूरी तरह से नहीं कह सकती कि वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव है और एकदम सेफ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी नहीं हुई हैं, सब रिजल्ट पीयर रिव्यूड नहीं हुए हैं। लेकिन जो इनिशियल डेटा है ऑन स्मॉलर नंबर ऑफ पेशेंट्स या वॉलंटियर्स, उनमें
ये इफेक्टिव पाया गया है और सेफ पाया गया है। बिल्कुल सही। बहुत ही विस्तार और इसीलिए इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल बोलते हैं। बहुत ही विस्तार और अच्छे से आपने हमारे श्रोताओं को ये बताया कि इमरजेंसी अप्रूवल क्या है और क्यों इसकी जरूरत कोरोना काल में आन पड़ी है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के यावतमल से अरुण जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, नमस्ते। मैं अरुण बोल रहा हूँ सर जी। नमस्कार। जैसे हमारे फैमिली 12 लोग हैं, उसमें से एक ही जने को कोविड हुआ है जी, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ? हम साथ में ही रहते हैं, सब जॉइंट फैमिली है हमारी। जब उनको संक्रमण हुआ तब आप सभी लोग साथ में थे? उनसे संपर्क टूट गया है। अच्छा सवाल है डॉक्टर अपर्णा कि 12 सदस्यों के एक परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित हुए, बाकी लोग नहीं हुए, सभी साथ साथ थे, ऐसा कैसे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, इसका मतलब बाकी सब ने अच्छे से प्रिकॉशंस लिए हैं। जी, जो सब बता रहे हैं, आपने मास्क जरूर पहना होगा, मरीज ने भी, बाकी लोगों ने भी हैंड हाइजीन ऑब्जर्व की होगी, मरीज को अलग से आइसोलेट अच्छे से किया होगा। जी, तो सब गाइडलाइंस फॉलो की होंगी। जी, सेकंड, ये माना गया है और ये प्रूव हो गया है कि जो लोग जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं उनमें वायरल लोड कम होता है। जी, तो जब बातचीत करने में और सब में कम वायरस निकलते हैं, उनमें संक्रमण के चांसेस बाकी लोगों में भी कम होते हैं रिलेटिवली। बिल्कुल। जिसमें वायरल लोड ज्यादा होता है उनमें संक्रमण के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एरोसोलाइजेशन, जी, जैसे सक्शन करें, जो अस्पताल में आईसीयूज में ज्यादा पाए जाते हैं, जो जिन लोगों को नेबुलाइज कर रहे होते हैं, सक्शन कर रहे होते हैं, इंटूबेट कर रहे होते हैं, राइस ट्यूब डाली है, उनमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, तो वो ज्यादा दूर तक फैलते हैं, प्लस ज्यादा नंबर में निकलते हैं, तो उससे संक्रमण के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, प्लस आप सबने सुना होगा कि कई लोगों को हम लोग सुपर स्प्रेडर्स बोलते हैं, जी, कई लोग कम होते हैं। जी, तो कुछ लोगों में वायरल लोड ज्यादा होता है, कई एसिम्प्टोमेटिक भी माने गए हैं जो कि ज्यादा लोगों में स्प्रेड करते हैं। जी, तो सुपर स्प्रेडर्स हैं। वो क्यों सुपर स्प्रेडर्स होते हैं वो फुल्ली हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं है, जी, लेकिन ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड करते हैं बाकी लोगों के बावजूद। बिल्कुल ठीक। तो पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने अच्छे से प्रिकॉशंस ली हैं, और सेकेंड, आप लोग लकी हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वायरल लोड कम होगा, जिसकी वजह से बाकी लोगों में संक्रमण नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और सरकार भी आप सबको यही बताने की कोशिश कर रही है कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। अगर आप सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, तो संक्रमण से बचना संभव है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से शंकर वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शंकर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि सर जैसे मास्क हम मात्र कोरोना काल ही में न है जी, ये हमें जो है ऐसे आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। तो ये जो है मतलब एक हमारे अंदर जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना ये सुरक्षित के लिए, इसी तरह हमें वायु प्रदूषण को भी बचाती है ये जो मास्क है जी। और विशेष तौर से आज तक अभी वहां नहीं प्रचार हो सका इसका जहाँ पे झुंड तादाद में लोग जाते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी संस्थान, कहीं भी शव यात्रा, किसी भी तरह कोई पाबंदी नहीं, इस तरह की जगहों में स्लोगन और पेंट से भी इस खतरनाक चीज को जो है वो करना चाहिए। ये एक ढंग का सुझाव है डॉक्टर अपर्णा कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे मास्क को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। जहां ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर इसका प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, क्योंकि इस समय मास्क बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। ये गवर्नमेंट भी बार बार बोल रही है, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से भी बार बार बोल रहे हैं, पोस्टर्स भी, ये सब कॉमन प्लेसेस,
मार्केट्स में लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। आपका सुझाव भी बहुत अच्छा है और आजकल जैसे डिजाइनर मास्क आ रहे हैं तो लोग पोशाक के साथ में, शर्ट्स के साथ में, ड्रेसेस के साथ में स्पेशल मैचिंग मास्क भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आइडिया, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल कुछ लंबा है सर। एक तो ये जो वैक्सीन आ रही है, क्या कोरोना वायरस के अलावा दूसरे रोगों में भी कुछ काम करेगी? जी। और दूसरे सर, जो वैक्सीन है तो एक बार अगर पी ली तो पोलियो भी करा के इसका कोई अभियान हर महीने 15 दिन कैसे कैसे होगा इसका प्रयोग? उनके दो सवाल हैं डॉक्टर अपर्णा वैक्सीन से जुड़ा। पहला ये जानना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन है, क्या ये पोलियो वैक्सीन की तरह ये कुछ अंतराल पर लगातार लेने की जरूरत है या ये वन टाइम यूज होगा? ये वैक्सीन अभी तो जितना ये इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव हो रहा है या जिसके लिए अप्रूवल चाहिए लोगों को, इसका मतलब अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं हुई हैं। शॉर्ट टर्म यूज में ये पाया गया है कि ये वैक्सीन सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद उन्होंने स्टडी किया है, तो इसमें एंटीबॉडी लेवल्स एडिक्वेट बन रही हैं जो प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन वो कितने दिन तक रहेंगी वो भी नहीं कह सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो हम नहीं कह सकते कि कितने दिन तक इफेक्टिव रहेगी। सेकेंड, ये वैक्सीन ये अगले साल भी काम आएगी, मतलब इफेक्ट कितने लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो नहीं कह सकते। अगर वायरस चेंज हो जाए, म्यूटेट होए, तब ये वैक्सीन काम आएगा कि नहीं वो भी अभी नहीं कह सकते। तो ये चीजें लॉन्ग टर्म स्टडी के बाद में ही पता चलेगी। इनका एक और सवाल था कि इस वैक्सीन से सिर्फ कोरोना की बीमारी ठीक होगी या अन्य बीमारियों में भी राहत मिलेगी? नहीं, ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए है। कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रोटीन के अगेंस्ट ये वैक्सीन बना है, तो ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही इफेक्टिव होगी, वो भी कोविड-19 स्पेसिफिक। जी। राजस्थान के बाड़मेर से इथमाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। हेलो आनंद जी, नमस्कार। नमस्ते। हेलो आनंद जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल था कि मतलब जिस प्रकार अस्पताल में वो मरीज नेगेटिव आने के बाद जब अपने घर पर आता है तो वो कितने दिनों बाद आम गतिविधियों में शामिल हो जाता है? जी डॉक्टर अपर्णा, कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर अस्पताल से ठीक होकर और उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जब घर को वापस आता है तो कितने दिनों के बाद वो रोजमर्रा के जीवन में अपने सभी काम करने लगे? इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से टोटल 17 दिन। जब आपको पहला सिम्टम हुआ था या जब आपकी जांच जिस दिन पॉजिटिव आई थी एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए, तो उसमें टोटल ऑफ 17 डेज। कई मरीज अस्पताल जाते ही नहीं हैं, कई अस्पताल से 3 दिन 4 दिन में वापस आ जाते हैं, लेकिन टोटल ड्यूरेशन जो आपको रखनी है वो 17 दिन इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। उसके बाद आप सब में नॉर्मली मिक्स हो सकते हैं। अभी रिसेंटली पेपर में आया है कि FDA ने कहा यूएस में कि आप 7 दिन के बाद में एसिम्प्टोमेटिक लोगों में आप नेगेटिव प्रिज्यूम करके ठीक है, और जिनमें थोड़े माइल्ड सिम्टम्स है 10 दिन के बाद में ठीक है, मिक्स हो सकते। लेकिन अभी हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अभी रिवाइज नहीं हुई है, तो इंडिया में 17 दिन फ्रॉम डे ऑफ फर्स्ट सिम्टम या डे ऑफ सैंपल पॉजिटिविटी अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिल्कुल उसके बाद आप नॉर्मली मिक्स हो सकते हैं सबसे। जी। राजधानी दिल्ली से जनार्दन जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए जनार्दन जी। साहब नमस्कार। नमस्ते। सवाल नहीं है, हम केवल आज अपने जो है देश के आकाशवाणी के संवाददाताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं
क्योंकि हम नियमित जो श्रोता हैं जी, और हमारे देश को डॉक्टरों ने तो बचाया, लेकिन सबसे ज्यादा आकाशवाणी के संवाददाताओं ने बचाया। बहुत शुक्रिया जनार्दन जी आपका। आप जैसे श्रोताओं के हौसले से ही और जो हम कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं, और अच्छा लगता है कि जब कार्यक्रम में जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुझाव देते हैं उस पर आप अमल करते हैं, खुद संक्रमण से बचते हैं और अपने परिवार को भी संक्रमण से बचाए रखते हैं। डॉक्टर अपर्णा, पिछले 138 दिनों में भारत में आज जो हैं वो सबसे कम कोरोना के एक्टिव मामले हैं। 4 लाख से थोड़े ज्यादा एक्टिव केसेस इस समय भारत में हैं और पिछले 24 घंटे में 36,011 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आंकड़े ये अब बताने लगे हैं कि कोरोना की रफ्तार देश में कम हो चुकी है या जो वायरस है उसका प्रभाव कम हो गया है? ये कहना मुश्किल है जी, क्योंकि अभी भी काफी सिक मरीज भी आ रहे हैं। जी, डेथ्स भी जैसे हमने देखा है कि पीछे तो कुछ दिनों में काफी हुई हैं, जी, जो नंबर्स काफी बढ़ गए थे जी, जब ज्यादा थे। वो शायद त्योहार का जो सीजन था उसका इफेक्ट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, नवरात्रि का, दिवाली का, जिसकी वजह से आंकड़े भी बढ़े थे। और जब आंकड़े बढ़े थे डेथ्स भी बढ़ी थी, लेकिन परसेंटेज डेथ्स भी बढ़ी थी। बिल्कुल। तो इतने जल्दी कहना मुश्किल है कि वायरस की विरुलेंस कम हो गई है। जी, टेस्टिंग अभी ज्यादा हो रही है, जी, तो हम लोग एसिम्प्टोमेटिक लोग भी ज्यादा पिक हो रहे हैं। जी, इसलिए प्रोबेबली हमारी डेथ कम हो रही है। पहले एसिम्प्टोमेटिक लोग, क्योंकि टेस्टिंग कम थी कई जगह, जी, तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही थी, जी, अब वो हो रही है। जी, तो मेरे ख्याल से हमको थोड़ा समय और वेट करना चाहिए इस चीज के ऊपर ये लेने के लिए कि भाई ये विरुलेंस कम हो रही है या नंबर्स कम हो रहे हैं, और अब कम होने लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सेकेंड वेव कम हुई है, दिल्ली में शायद थर्ड वेव कम हो रही है, कुछ जगह में सेकेंड वेव, कुछ जगह में फर्स्ट वेव। जी, तो भी आगे हमको देखना होगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि शादी का सीजन है, उसमें भी कई लोग पूरी तरह से एहतियात नहीं बरत रहे हैं। कुछ लोग अच्छे से कर रहे हैं, कुछ लोग एहतियात पूरी से नहीं बरत रहे हैं। जी, तो कुछ ऐसे सुनने में आ रहे हैं किस्से कि जो शादियों में गए हैं उसमें कई लोग संक्रमित हो गए हैं। जी, तो ये चीज का हमको ध्यान अवश्य रखना है, और वो तीनों चीजें बिल्कुल जरूरी हैं, मास्क, हैंड हाइजीन और डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर अपर्णा। सोशल मीडिया पे जो शादी से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, उनमें बहुत सारे लोग बिना मास्क के एक दूसरे के पास पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और सबसे यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि शादी में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, तो उन पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो संक्रमित नहीं है। ऐसे में आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि अगर आप शादी समारोह में जा रहे हैं तो मास्क मत उतारिए। तस्वीरें ठीक हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी था, जान है तो जहान है। गुजरात से जगदीश जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, लाइन पे बना ही हूँ सर। जी, आप बिल्कुल लाइन पर हैं और आपकी आवाज भी आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जगदीश जी, रेडियो सेट की आवाज कम मेरा करके ये अपना सर सवाल कि पूछिए। थोड़ा थोड़ा खांसी आता है और थोड़ा नाक में पानी भी आता है, तो क्या हमको ये कोरोना का भ्रम हो सकता है? हम घर छोड़ के तो कहीं जाते नहीं हैं और घर पे बैठे रहते हैं। घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, हल्की सी खांसी है और जुकाम के लक्षण भी हैं। क्या ये कोरोना का लक्षण है या इनका भ्रम है? आप घर से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन आपके घर में बाहर से कोई आता है क्या? अब वो हमारे साथ लाइन पे नहीं है डॉक्टर अपर्णा। अच्छा जी, अगर आपके घर में और ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जी, जो कि बाहर जाते हैं काम पर या दूसरे काम से, जी, और आप उनसे मिलते हैं, जी, तो फिर चांसेस
हो सकते हैं जी। अगर आपके घर में काम करने वाले आते हैं या बाहर से और दूसरे लोग आते हैं तो भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना में ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं जी। लेकिन सर्दियों का मौसम है, फ्लू भी चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कोरोना होए। जी। तो नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। जी। आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि अगर घर में और आपके परिवार के सदस्य हैं तो आप मास्क लगा के अलग कमरे में रहें, जो हम बोलते हैं क्वारंटाइन करके रखिए अपने को, जब तक आपके ये सिम्टम्स हैं। जी। सिम्टम्स अगर बढ़ेंगे तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर नहीं बढ़े और किसी बाहर वाले से कांटेक्ट नहीं है तो फिर आप तब तक क्वारंटाइन रहिए जब तक आपको सिम्टम्स हैं। जी बिल्कुल। हरियाणा से अनवर बिहारी जी जुड़ चुके हैं। अनवर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए अनवर जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। जी। मेरा प्रश्न ये है सर कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन से लगातार खूब तेज फीवर रहता है और साथ में खूब तेज खांसी भी होती है और 6-7 किलो उसका वजन भी कम हो जाता है, तो क्या उसे कोरोना वायरस का चेकअप कराना चाहिए? जी डॉक्टर अपर्णा। बिल्कुल करवाना चाहिए। इनफैक्ट काफी पहले करवा लेना चाहिए था जी। क्योंकि बुखार 15 दिन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोरोना में ऐसा पाया गया है कि कई लोगों में बुखार लंबे टाइम के लिए भी रहता है। जी। साथ में आप बोल रहे हैं कि खांसी है जी। और अगर सांस की तकलीफ है तो बिल्कुल कोरोना का टेस्ट जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। सैचुरेशन, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करिए और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। हरियाणा के सिरसा से ओम प्रकाश चावला जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, ओम प्रकाश चावला बोल रहा हूँ। जो विदेशों में जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है जी, जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, यानी उनमें ये विषाणु में वायरस ने इतना वो नहीं किया, यानी वो सुरक्षित ही रहे अधिकांशता, तो इनमें क्या ऐसी शरीर की संरचना है यानी वो ब्लड ग्रुप वालों में? कृपया इस पर प्रकाश डालें। आपका आभार। डॉक्टर अपर्णा, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को कोरोना से कम खतरा है। कार्यक्रम में समय कम है, संक्षेप में बताइए। हाँ, ऐसा पाया गया है कि ओ पॉजिटिव ग्रुप में थोड़ा सा उनमें कम चांसेस हैं, लेकिन क्यों ये अभी नहीं कह सकते जी। क्योंकि थोड़े से उनमें एंटीबॉडीज फर्क होते हैं, तो बॉडी में प्रोटीन्स हल्के से फर्क होते हैं। उस पर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी हमको इसका आंसर नहीं मिला है कि ऐसा क्यों है। जी। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के लोगों में ये पाया गया कि इसमें कम होता है। जी जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अपर्णा, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर अपर्णा बता रही थी कि कुछ शोध ये बताते हैं कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को खतरा कम है, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोरोना का संक्रमण आपको नहीं हो सकता है। और इस भी गलतफहमी में मत रहिए कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा, अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करूंगा तो मैं बचा रहूंगा। देखिए, इस समय बहुत जरूरी है वैक्सीन के आहट के बीच कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और सुरक्षा का एकमात्र विकल्प है कि जहां जाइए मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को साफ करते रहिए। अगर आप शादी समारोह में जा रहे हैं तो भी इन दिशा निर्देशों का पालन जरूर करिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।